राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 27/12/2023 से लेकर 3/1/2024 तक का प्रतिदिन का पंचांग और विशेष मुहूर्त। दोस्तों, सबसे पहले नए वर्ष की आप लोगों को शुभकामना, अग्रिम शुभकामना, नव वर्ष की अग्रिम शुभकामना। नए वर्ष आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बीते और बहुत सुख से आप जीवन व्यतीत करें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं, दिनांक 27/12/2023 से लेकर दिनांक 3/1/2024 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं अन्यान्य मुहूर्त। दिनांक 27/12/2023 दिन बुधवार, पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि, रात में दिन भर रहकर रात में 5:45 भोर तक है। उसके बाद आद्रा नक्षत्र रात में 11:01 तक है। ब्रह्मयोग रात में 2:49 तक है और मिथुन राशि के ही चंद्रमा रहेंगे और फसली पौष मास का आरंभ हो जाएगा और पूर्व दिशा में बुध का उदय भी होगा। और दोस्तों, विशेष मुहूर्त क्या है? आद्रा नक्षत्र में मुकदमा करने का एक ही मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 28/12/2023 दिन गुरुवार, पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि दिन भर और रात भर रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात में 12:31 तक है। ऐन्द्र योग रात में 2:25 तक है। और दोस्तों, कर्क राशि के चंद्रमा शाम में 6:09 पर हो जाएंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कार्य के लिए सिद्धि योग जो है वह रहेगा दिन भर रहकर और रात में 12:31 तक। उसके बाद दोस्तों, विशेष मुहूर्त क्या है? तिथि द्वितीया गुरुवार को पुनर्वसु नक्षत्र में पुंसवन, श्रीमंत, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, गाय आदि खरीदने और बेचने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, सैया आदि का उपभोग करने का मुहूर्त, जमीन खरीदने का मुहूर्त। जमीन आपको खरीदना हो तो आप उस दिन नहीं रजिस्ट्री करवा सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रारंभ कर दें, कुछ पैसे जमीन वाले को अवश्य दे दें। मुहूर्त है, उसके बाद फिर आप कभी भी खरीदें, कभी भी रजिस्ट्री करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जमीन खरीदने का मुहूर्त है, वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों, दिनांक 29/12/2023 दिन शुक्रवार, पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि प्रातः काल सुबह 6:49 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। पुष्य नक्षत्र रात में 2:27 तक है। वैधृति योग रात में 2:23 तक है और चंद्रमा कर्क राशि के ही रहेंगे। भद्रा रात में सायंकाल में 7:35 के बाद भद्रा प्रारंभ हो जाएगा, जो कि मृत्युलोक की भद्रा है। इसलिए यह भद्रा त्याज्य है। इस भद्रा में कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें, शुरू नहीं करना है आपको। और दोस्तों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर रवि सूर्य चले जाएंगे रात में 2:01 तक। अब विशेष मुहूर्त क्या है? शुक्रवार को भद्रा रात में 7:35 से पहले पुष्य नक्षत्र में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, गाय आदि खरीदने बेचने का मुहूर्त, आभूषण आदि बनवाने का मुहूर्त, पहनने का मुहूर्त, हल जोतने, बीज डालने, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, बोरिंग आदि कराने का मुहूर्त और सैया आदि उपभोग करने का मुहूर्त, जमीन खरीदने का मुहूर्त, ये सब मुहूर्त विशेष मुहूर्त है।
और दोस्तों उसके बाद दिनांक 30/12/2023 दिन शनिवार, पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन में 8:21 तक रहेगी, सुबह में। श्लेषा नक्षत्र रात में 4:44 तक है। उसके बाद विषकुंभ योग रात में 2:39 तक है। उसके बाद सिंह राशि के चंद्रमा रात में 4:44 पर हो जाएंगे। और भद्रा दिन में 8:21 तक है। और गणेश चतुर्थी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। चंद्रोदय है उस दिन रात में 8:18 पर। उसके बाद गणेश चतुर्थी करने वाले चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। 8:18 रात में उदय होंगे चंद्रमा, उसके बाद अर्घ्य देना है। उसके बाद दोस्तों कहता है शनि रिक्ता समायोगी सिद्ध योग प्रकृतिता 8 बजे सुबह में 8:21 के बाद तृतीया के उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाती है, जो शनिवार दिन है और रिक्ता तिथि है, जिसे कहा जाता है शुभ योग हो जाता है। कुछ भी काम करने का, कहीं जाने आने का सिद्ध योग होता है शनिवार को अगर रिक्ता तिथि पड़ जाए तो वो भी संयोग है। उसके बाद दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है। शनिवार को कोई विशेष मुहूर्त नहीं दिया है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 31/12/2023 दिन रविवार, पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन में 10:15 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। मघा दिन भर और रात भर है। प्रीति योग रात में 3:04 तक है। चंद्रमा सिंह राशि के ही रहेंगे। और यात्रायाम निषिद्ध जमघंट योग है। कहीं यात्रा जमघंट योग में नहीं किया जाता है, तो जमघंट योग है, इसलिए कहीं का यात्रा आपका करना उचित नहीं होगा। और विशेष मुहूर्त क्या है। विशेष मुहूर्त में है रिक्ता दिन में 10:15 के बाद। रिक्ता तिथि जो है चौथ, वह 10:15 सुबह में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको मघा में कनमर्दन, जलजंत्र कर्म, बोरिंग आदि कराने का मुहूर्त, स्टिका दहन का मुहूर्त है, ईंटा में आग वगैरह डालने का मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 1/1/2024 दिन सोमवार, पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दिन में 12:19 तक है। मघा नक्षत्र दिन में 7:16 तक है। आयुष्मान योग रात्र में 3:36 तक है। और सिंह राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और दोस्तों ईसाई नववर्ष का प्रारंभ हो जाएगा, 2024 का प्रारंभ होगा। और हम लोग का जो सनातन का नववर्ष शुरू होता है हिंदू धर्म का, वो होता है चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपद से प्रारंभ होता है। यह जो है नववर्ष वह ईसाई के लिए है। हालांकि अभी सब कार्य इसी के अनुसार होता है, इसलिए हम लोग भी मान लेते हैं इसको। नववर्ष प्रारंभ होगा 2024 और परस्पर सर्वत्र नववर्ष का उत्सव होगा, खुशी मनाएंगे लोग। और विशेष मुहूर्त क्या है। मघा के उपरांत पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मघा दिन में 7 प्रातःकाल 7:16 तक है। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रसूति स्नान, धान्य छेदन, कनमर्दन, बोरिंग आदि कराने का मुहूर्त, ये सब विशेष मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 2/1/2024 दिन मंगलवार, पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दिन में 2:30 तक रहेगा। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातःकाल 9:53 तक है सुबह में। सौभाग्य योग रात में 4:06 तक है। और कन्या राशि के चंद्रमा दिन में 4:32 पर हो जाएंगे। भद्रा दिन में 2:30 के उपरांत है और रात्रि 3:31 तक है, जो मृत्युलोक और पाताल की दोनों जगह की भद्रा है। और दोष संघ विनाशक जो है रवि योग
वो है दिन में 9:53 के उपरांत, दिन भर रात भर। और त्रिपुष्कर योग दिन में 2:30 के उपरांत है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है? भद्रा दिवा 2:30 पर पड़ेगी। उसके पहले क्या है? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ईंट आदि में आग डालने का मुहूर्त है। उत्तरा फाल्गुनी में पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, ये सब चीज विशेष मुहूर्त है। और उसके बाद दोस्तों दिनांक 3/12/2023 दिन बुधवार, पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन में 4:33 तक, शाम में 4:33 तक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 12:25 तक है। शोभन योग रात में 4:26 तक है। और दोस्तों कन्या राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 12:25 के उपरांत है। रवि योग दिन में 12:25 तक है। और कहता है बुधे भद्रा सिद्धि योग, बुधवार को अगर भद्रा तिथि पड़ जाए तो उसे सिद्ध योग हो जाता है। वो कब है? दिन में 4:33 तक है सायंकाल में। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है? उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र में जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि शुरू करने का मुहूर्त, नववस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल जोतने का, बीज डालने का, धान्य आदि काटने का, वृक्ष आदि रोपने का, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, और सेवारंभ अर्थात नौकरी आदि में ज्वाइन करना हो कहीं तो उसका मुहूर्त है। और ये सब मुहूर्त है दोस्तों। उसके बाद दिनांक दोस्तों दिनांक 3/1/2004 तक का मैंने आपको विशेष मुहूर्त और पंचांग बताया। और आगे का फिर मैं 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का फिर डाल दूंगा बाद में वीडियो। मैं समझता हूं आप इसकी जानकारी प्राप्त कर अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों।